सखी लेडीज़ क्लब के द्वारा करवा चौथ व दीपावली की पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें सभी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर सहभागिता की। सभी ने 16 श्रृंगार कर रैम वॉक पर प्रस्तुति दी। डांस हाउजी गेम में सभी ने अपना अपना बेहतरीन प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में सभी के लिए उनके व्यक्तित्व के हिसाब से कोटेशन बनाई गई, वह पढ़कर सुनाई गई। आने वाली दीपावली की सभी ने एक दूसरे को बहुत सारी शुभकामनाएं दी। करवा चौथ में सबसे खूबसूरत प्रतियोगिता में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 प्रतिभागी अंजलि गुप्ता, प्रियंका शर्मा, अनुष्का वर्मा जीते। कार्यक्रम में रचना सक्सेना ने बताया कि महिलाएं हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर अपनी सहभागिता दे रही हैं। गौसगंज की महिलाओं ने की घर वापसी की मांग, गांव वालों ने काट ली फसल। आपको बताते चले, बरेली के थाना शाही क्षेत्र के गौसगंज में लगभग 3 माह पहले मुहर्रम को हुए हिंदू मुस्लिम विवाद के बाद पुलिस ने मुस्लिम पक्ष को झगड़ा, बलवा, मारपीट आदि करने का दोषी मानते हुए 75 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की थी, जिसमें अब तक लगभग 50 लोग जेल जा चुके हैं। यहाँ की महिला गाँव में नहीं रह पा रही हैं। इन महिलाओं ने ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिम के बरेली जिला अध्यक्ष मोहम्मद असलम एडवोकेट को अपनी समस्या बताई, जिसके बाद मोहम्मद असलम ने अपने कार्यकर्ताओं और पीड़ित महिलाओं के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन SCM प्रथम को दिया। वहीं मोहम्मद असलम एडवोकेट के साथ कलेक्ट्रेट पहुंची गौसगंज की रहने वाली भूरी ने बताया कि उनके गांव में हिंदू मुस्लिम फसाद हो गया था, जिसमें पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई की। केवल मुसलमानों को ही गुनाहगार मानते हुए पूरे गांव के मुसलमान पुरुषों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। उनके घरों से सारा सामान लूट के मुसलमानों के घरों से ले गए। उनके घर से टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, उनके घर से अनाज, चावल, गेहूं और तमाम हर चीज, बर्तन भाड़े, सब चीज लूट के ले गए। उसके बावजूद वहां के पुलिस प्रशासन ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। आज आलम यह है कि वहां का ग्राम प्रधान, पूर्व ग्राम प्रधान समस्त हिंदू समाज के लोगों को मिलकर इनकी खड़ी हुई धान की फसलें काट के ले गए हैं। इनके घरों में खड़े हुए इनके खेतों में खड़े हुए लिप्टिस के पेड़ और पॉपुलर के पेड़ काट के ले जा रहे हैं। थाने जा रहे हैं, थाना शाही कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। वो वहां के भाजपा विधायक और सांसद के दबाव में काम कर रहा है पूरा थाना पुलिस, और आज तक इन लोगों को इनके घरों में रहने नहीं दिया जा रहा। ये महिलाएं अपने घरों से बाहर रह रही हैं और इनके के बच्चे हैं बाहर रह रहे हैं। इनको इनके घरों में वापस पहुंचाने की भी पुलिस प्रशासन, यहाँ का बरेली का पुलिस प्रशासन हिम्मत आज 3 महीने के बाद भी नहीं दे रहा। इनको सुरक्षा प्रदान नहीं की जा रही। अगर कोई रिश्तेदार उस गांव में चला जाता है इनके घरों को देखने के लिए, पुलिस प्रशासन झूठे केस लगाकर उनको जेल में भेजने का काम कर रहा है। आज वहां पर इतना मुसलमानों पर अत्याचार किया जा रहा है, इतना जुल्म किया जा रहा है, उसके बावजूद ये बच्चों के साथ ये महिलाएं यहाँ पर आई हुई हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के माध्यम से आज हम यहाँ पर लोग इकट्ठे होकर माननीय राष्ट्रपति और राज्यपाल महोदय को ये ज्ञापन दे रहे हैं कि इनको जो है इनके घरों में भेजा जाए, इनको सुरक्षा की जाए। जो लोग इनकी फसलों को लूट कर ले जा रहे हैं, इनके खेतों में खड़ी हुई फसलों को लूट के ले जा रहे हैं, घरों का सामान चोरी किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इनके तमाम घरों से 51 लोगों को जेल में बंद किया गया है। जो मुकदमे उनके ऊपर दर्ज हैं, उनकी निष्पक्ष किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जाए और इनको वहाँ के गौसगंज के मुसलमानों को संरक्षण दिया जाए, सुरक्षा प्रदान की जाए और इनको जहाँ पर ये रह सके, अपने बच्चों को पढ़ा सके, अपने घरों में वापस जा सके। फूफा ने लड़की से अश्लील हरकत। आपको बताते चले, थाना फतेहगंज पश्चिमी क्षेत्र के एक गांव के रहने वाली महिला ने अपनी नंदोई पर आरोप लगाया है उसकी नंदोई ने उसकी बेटी के साथ छेड़छाड़ अश्लील हरकत की है। इसको लेकर महिला ने SSP से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। महिला ने बताया उसकी बेटी नाबालिग है, घर में साफ सफाई करने गए थे कि घर में पहले से मौजूद नंदोई निवासी मोहल्ला नौगवा कस्बा व थाना फतेहगंज पश्चिमी ने मेरी लड़की के साथ छेड़खानी व अश्लील हरकतें की। क्या मामला है, पूरी बताइए। मेरी लड़की संग मेरी नंदाई छेड़छाड़ी कर रही, तो उनसे कि मैं अंदर परिष्कार करने कहीं गई तो हिन बाहर खड़ी हूँ, तो हिन ची को जो बदमाशी करती हूँ, मैंने अंदर खींच लाई तो चीख सुन के मैं बाहर आ गई। तो हमारे क्या हो रहा है कुछ ना बताई, उनकी सीधे गाली दे रही, उनकी सीधे मार रही, तो मारपीट कर रही, गंदी गंदी गाली दी है। तो मैं जोर जबरदस्ती छुटाई ले खूब मारपीट करा तो मेरे घर से निकाल दिया। कौन लोग हैं जिन्होंने छेड़छाड़ करी इसके साथ? उन्हें अकेले है, मोहल्ले के ही है? हाँ उन्हें ही, मेरी नंदा ही है।
नंद के लड़के हैं कौन है? मेरी नंदाई मैंने ननद की पोती। नंद की पोती? हाँ। तो इसके साथ छेड़छाड़ भी कर रहे थे? हाँ हाँ। लड़की है वो भी? नहीं, लड़का है? हाँ आदमी। लड़का ननद का आदमी? हाँ। अच्छा, आप ननद का आदमी है आपके? हाँ। आपके नंदोई हैं? हाँ। तो पूरी बात बताओ ना, कौन है आपके वे? हमारी नंदाई। नंदोई? हाँ। अच्छा, क्या कहिए इसके साथ छेड़छाड़ कर रहे थे? हाँ, छेड़छाड़ कर रहे थे तो हाँ। छेड़छाड़ कर रही तो मैंने तो छुटाई लाई। अच्छा, छुटाई ले तो मैं गाली देती है, खूब मारधूर करती है। आपके साथ मारपीट करती है? हाँ, हम हमारी संग मारपीट करती क्या है। कहते हैं? गंदी गंदी गाली देती है। आपने शिकायत करी है? आप किससे शिकायत करी है? पुलिस में शिकायत करी है, मेरी बात सुनती नहीं। मैं आपकी लड़की नाबालिग है? हाँ, यही 16 साल की है। 16 साल की है? हाँ। आप क्या चाह रही हैं इसमें? हाँ, अब क्या चाह रही हैं, कार्रवाई? मैं कार्रवाई चाह रही, मैं फैसला चाह रही थी। बजरंग सेना ने शाहजहांपुर में गौमाता पर अत्याचार के खिलाफ रोड पर मारा छापा। आपको बताते चले, बजरंग सेना जम्मू कश्मीर बंगाल प्रदेश प्रभारी राहुल त्रिवेदी ने रात्रि 11 बजे शाहजहांपुर जिले के बाराकला और कलान में अचानक रोड पर छापा मारा। उत्तर प्रदेश में गौ माता की स्थिति बहुत ही बुरी है। बजरंग सेना यह बर्दाश्त नहीं करेगी। अब 1 तारीख से पूरे उत्तर प्रदेश में बजरंग सेना की तरफ से और मैं उत्तर प्रदेश नगर पंचायत नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी और अध्यक्ष और बजरंग सेना का राष्ट्रीय संचेतक एवं सोशल मीडिया प्रभारी बजरंग सेना का और माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये कलान से आगे गांव है, यहाँ पे देखिए कितनी गौ माता सड़कों पर हैं। इनकी तिनकों से आए दिन हत्याएं भी हो जाती हैं और ये इनकी यह स्थिति है आपके होते हुए भी। बजरंग सेना किसी भी सूरत में यह अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेगी और सड़कों पर उतरकर जन आंदोलन करने को मजबूर होगी। ये देखिए गौ माता की स्थिति क्या है, देखिए सड़कों पर कैसे कितनी तादाद में गौ माता घूम रही हैं, मगर प्रशासन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ का शासन और प्रशासन दोनों मौन धारण किए हुए हैं। बजरंग सेना यह किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी और सड़क पर उतरकर जन आंदोलन करेगी। 1 तारीख से पूरे उत्तर प्रदेश में बजरंग सेना का जन आंदोलन है। अधिशासी अधिकारी और चेयरमैन का घेराव है, क्योंकि गौ माता पर अत्याचार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हमें कुछ होता है, हमारी टीम को कुछ होता है, तो इसका जिम्मेदार पुलिस प्रशासन और शासन होगा। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता। दरवाजा के सामने गाली देने का किया विरोध, कर दिया जानलेवा हमला। आपको बताते चले, थाना बारादरी क्षेत्र के दुर्गानगर के रहने वाले मनु वर्मा पर पड़ोसियों ने लोहे की रॉड से जानलेवा हमला कर दिया। घायल ने थाना बारादरी पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल भेजकर मेडिकल परीक्षण कराया। घायल मनु वर्मा ने बताया, घर के बाहर दरवाजे पर गुड्डू शराब पीकर गालियां दे रहा था। तब मनु वर्मा ने गाली देने का विरोध किया। गुड्डू ने मारपीट शुरू कर दी। शोर सुनकर गुड्डू के परिवार के अमित, प्रशांत, छोटू और कलावती लोहे की रॉड और डंडा लेकर आ गए। उन्होंने मेरे ऊपर हमला कर दिया। मुझे बचाने आए मेरे भाई हिमांशु वर्मा और अनु सुबह मारा सुबह? अभी को पकड़ा गया नहीं पकड़ा गया उसमें भी? सीताराम का कोई फोटो है? राजमिस्त्री ने पिया जहर, इलाज के दौरान मौत। आ सकता है? आपको बताते चले, राजमिस्त्री ने शराब के नशे में जहर पी लिया। हालात गंभीर होने पर उसके परिवार वालों ने निजी अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के दौरान राजमिस्त्री की मौत हो गई। मौत की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम को भेजा। जिला बदायूं के थाना अलापुर क्षेत्र के गांव सूरजपुर निवासी 28 वर्षीय सीताराम पुत्र चेतराम राजमिस्त्री। आपके कौन है जी? भाई। क्या नाम था इनका? सीताराम। कहाँ के रहने वाले हैं? सूरजपुर बदायूं। थाना अलापुर। कैसे कहा था वो, क्या हुआ था? ये शराब पीते थे और इन्हें जैसे मेड़ पे घास लगती है, हाँ, वो घास की दवा हाँ, वो घोल के रख रही थी मेड़ पे बाल लगाने के लिए। हाँ,
शराब पी धोखे वो पी। अच्छा, उसमें डालने के लिए मेड़ पर डालने दवाई हाँ हाँ मेरा 71 खेत में डालने वाली दवाई। हाँ हाँ घास सुखा कहाँ खत्म हुई? नहीं कहाँ पर? अस्पताल। हॉस्पिटल में तो आपने आप पी लिया किसी ने? नहीं तो कोई कलेश उलेश हुआ था घर में? क्या हुआ? कुछ नहीं अपने आप? अपने आप धोखे से दारू के चक्कर में। अच्छा, दारू वगैरह पी गए? हाँ। नशे में थे? दोनों हाँ हमारे कौन है? भाई सगी? क्या करते थे ये? राजमिस्त्री था। राजमिस्त्री। थाना शाही में मुसलमान के ऊपर पुलिस द्वारा कार्रवाई को लेकर जिला अधिकारी को दिया ज्ञापन। बरेली ऑल इंडिया मुस्लिम समाज ने जिला अधिकारी को ज्ञापन देते हुए बताया, शाही में हुई लूट को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। हमारा भूरी कहाँ के रहने वाली? गौसगंज। क्या मामला है, आप आई आज? ये है कि हिंदू मुस्लिम लड़ाई हो गई थी, लेकिन ऐसा है कि वो मतलब एक तरफा कार्रवाई हुई हमारी तरफ, मतलब किसी ने नहीं सुनी। नहीं क्या कहा बरेली में, नहीं मतलब हुआ शाही थाने से क्या कहा पुलिस वालों ने उन्हीं लोगों को घुस के हमें मतलब निकाला गया, मारा हमें बहुत, और हमारा सब कुछ, हमारे बच्चे भी हमसे दूर है, रिश्तेदारों में रह रहे हैं, लेकिन ऐसे ही टाइम काट रहे हैं हमारे घरों में। घर नहीं पहुंच पाए। अगर कोई घर भी पहुंचता है तो वो लोग उठवा देते हैं, उसमें जगह देते हैं। वो गुंडे आए कि वो मतलब चोरी करने वाले आए, उन्होंने ऐसा करा। वो समय से घर से बाहर है आप लोग? 3 महीने हो गए हमें, पूरे 14 महीना लग गया, हमें बहुत परेशान है। हम अपने घर जाना चाहते हैं, हम बस यही गिनती है कि हमें घर पहुँचाया जाए। कितने परिवार है इसमें? परिवार कितने घर हैं ऐसे जो? उसमें 40-50 घर हैं हमारे बस। हाँ सभी जेल में हैं, सब लोग जो कमाने वाले हैं हमारे में सब जेल में। महिला सब बाहर है? हाँ बाहर हैं। गाँव में कोई नहीं रह रहा, कोई बच्चा नहीं रह रहा, जाने नहीं दे रहे। बच्चों की स्कूलों की पढ़ाइयाँ सब खत्म है। उन लोगों ने जो स्कूलों के बच्चों की पढ़ाइयों के कागज पत्र जो भी थे, हमारे कागज सब जला दिए उन लोगों ने, सब निकाल लिया, कुछ नहीं छोड़ा। क्या नाम भैया आपका? मोहम्मद असलम एडवोकेट, जिला अध्यक्ष ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। क्या मांगे हैं आज आप, क्या दिए हैं? आज ज्ञापन दे रहे हैं 19/7/2024 को मीरगंज विधानसभा के गांव गौसगंज में थाना शाही में हिंदू मुस्लिम विवाद हुआ था। उसके बाद वहां पर तमाम मुसलमानों के 34-35 घर हैं उस गांव के अंदर। उनके माल जेवर, रुपया पैसा, अनाज, बर्तन, टीवी, फ्रिज, खाट, पलंग, तमाम चीज़ें लूट ली गई उनकी कोई सुनवाई नहीं, उनके खिलाफ विरोधियों के खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं। बरेली पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए गांव में 50 ही मर्द होंगे, 50 के 50 मर्दों को जेल में भेज दिया FIR लिखने के बाद। दूसरे पक्ष पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज उन लोगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि इनके खड़ी हुई धान की फसल लगातार काट के ले जा रहे हैं। गौसगंज के लोग, महिलाएं हैं, ये थाने जाती हैं, इनकी कोई सुनवाई थाना शाही में नहीं हो रही है। आज 3 महीने बाद भी पुलिस प्रशासन इनको सुरक्षा नहीं दे पाया है। ये अपने घरों में वापस नहीं जा पा रहे हैं। अगर कोई रिश्तेदार इनका गांव में इनके घर देखने भी जाता है तो पुलिस प्रशासन उनके झूठे मुकदमे में उनको जेल में भेजने का काम कर रहा है। आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के माध्यम से हमने महामहिम राष्ट्रपति और राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया और ये मांग की कि इस गौसगंज के मुसलमान परिवारों को सुरक्षा प्रदान की जाए। जो लोग उनके घरों से उनके खेतों को काट कर लूट कर ले जा रहे हैं, वहाँ के ग्राम प्रधान और पूर्व ग्राम प्रधान, जिनको पूरा संरक्षण वहाँ के भाजपा विधायक का मिला हुआ है, DC वर्मा का, और सांसद महोदय का मिला हुआ है, उन जो काट के ले जा रहे हैं फसलें को, इनके जो खेतों में लिप्टिस के पेड़ खड़े हुए हैं वो लोग चुरा कर ले जा रहे हैं और इनके पॉपुलर के पेड़ चुरा के ले जा रहे हैं और इनको अपने घरों में वापस नहीं जाने दिया जा रहा है। हमारी मांग है कि बरेली का पुलिस प्रशासन इतना कमज़ोर नहीं हो सकता कि इतने 3 महीने के बाद भी उन आतंकियों के डर से इनको सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जा रही है। इनको मुस्लिम परिवारों को गांव में रहने नहीं दिया जा रहा है। हमने मांग की कि इनको पूरी सुरक्षा मुहैया कराई जाए। जिन मुसलमानों के ऊपर मुकदमे लिखे गए हैं उसकी निष्पक्ष किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी से जांच कराई जाए। जो निर्दोष हो उनको तत्काल प्रभाव से जेल से रिहा किया जाए। बुजुर्ग है, पीड़ित है, कोई दमा से पीड़ित है, कोई हार्ट के मरीज़ से पीड़ित है, ऐसे 70 साल के लोगों को जेल में भेज दिया है पुलिस ने। पूरे गाँव के मुसलमानों पर अत्याचार किया गया गौसगंज के मुसलमानों के ऊपर। हमारी ये मांग है कि उन पे अत्याचार और जुल्म बंद किया जाए। हमने मांग की है और उनको पूरी सुरक्षा जो मुहैया कराई जाए। ये महिलाएं बच्चों के साथ में आई हुई हैं, अपने लगातार दर भटक रही हैं, आज अपने घरों पर वापस नहीं जा पा रही हैं। ये मांग ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आज ज्ञापन के माध्यम से की है और हम 1 सप्ताह का समय प्रशासन को दे रहे हैं कि अगर 1 सप्ताह में इन्हें नहीं देंगे तो हम इससे बड़ा धरना प्रदर्शन जो है करने पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मजबूर होगी, जिसके लिए प्रशासन स्वयं जिम्मेदार है।
पूर्व जिला पंचायत सदस्य की पत्नी ने पति को गिरफ्तार करने की मांग की। आपको बताते चले थाना बारादरी क्षेत्र के नवादा शेखान सतीपुर रोड की रहने वाली फरजाना बेगम पत्नी वफा उर रहमान ने पति के खिलाफ कार्रवाई कर गिरफ्तार करने की मांग एसएसपी से की है। महिला फरजाना बेगम ने बताया उसका पति वफा उर रहमान समाजवादी पार्टी इस वर्ष जिला पंचायत सदस्य है। थाना बारादरी में पति वफा। क्या नाम है आपका? फरजाना रहमान। कहाँ के रहने वाले हैं? शादी मेरी शीशगढ़ हुई है। अच्छा, शीशगढ़ गांव है क्या कस्बा? खाली नहीं, कस्बा है। कस्बा शीशगढ़, मोहल्ला दर्जी चौक, वार्ड नंबर 5। क्या हुआ था? वफार रहमान से मेरी शादी हुई थी 30 साल पहले। ठीक है, मुझे ये नहीं बताया पहले से शादीशुदा था। पहले से उसकी शादी उसकी सगी चाचा की बेटी से हो चुकी थी। मुझसे धोखे से शादी की एक मेरा बेटा हुआ। उसके बाद में मेरे जो भी मतलब फिर मेरे बच्चा होने को था, उसने इतना मारा कि मुझे ब्लीडिंग होने लगी। उसकी वजह से मेरा बच्चा मिसकैरेज हुआ। यहाँ आके मुझे उसका अबॉर्शन कराना पड़ा। ये मुझे लेकर आया, मरने से मैं बची। उसके बाद में मैं वहाँ रहती रही। मेरे सास ससुर रहते थे, उनकी सपोर्ट रहती थी, उनकी वजह से मैं रहती थी। इतना मुझे टॉर्चर करते थे। मेरा जरा सा बच्चा था, उसको भी टॉर्चर करते थे। फिर मेरे बेटा बड़ा हो गया, वो यहाँ बरेली रहता। 1 साल पहले उसने मुझे घर से निकाल दिया। जब तक मेरे सास ससुर रहते थे, जब तक मैं सही रही, उनकी सपोर्ट की वजह से। अब सास ससुर कहाँ हैं? उनकी डेथ हो चुकी है। 2 साल पहले मेरी सास की डेथ हो चुकी है। 8 साल पहले मेरे ससुर की हो चुकी है। अब अकेले हैं? ये अकेला है। ये पूर्व जिला पंचायत मेंबर है समाजवादी पार्टी से। पावरफुल इंसान है, उसके पास पैसा है, इसलिए मेरे बच्चे को मुझे मारने की भी धमकी देता है। मैंने बारादरी में केस लिखा है जिसमें राजीव शर्मा है, उनके पास मेरा केस था। अब ये उनसे मिले हुए हैं, शर्मा जी उनसे मिले हुए हैं। शकील है, एक वसीम है, उसको ये शर्मा जी बुला लेते, कहते इनसे बात कर लो। अब साथ में नहीं रह रही हैं आप? नहीं, 1 साल पहले मुझे निकाल दिया था। प्रताड़ित करा आपको? जी। आप क्या चाह रही हैं आप इसमें? मैं इसकी गिरफ्तारी चाहती हूँ कि इसकी गिरफ्तारी हो, मुझे न्याय मिले। आपको धोखा दिया? शर्मा जी मुझे बुलाते हैं, वो मुझे बिठा देते, कहते इनसे बात करो। वो मुझे मेरे बच्चे को मारने की धमकी देते हैं कि क्या कर लोगी, एक बेटा। शर्मा जी कौन है? शर्मा जी दरोगा जी। शीशगढ़ के? हाँ, मेरी फाइल उन्हीं के पास में है। उनके पास जाती, वो कहते हैं कि वो जांच चल रही है, कि अभी टाइम नहीं है, करवा चौथ है, कभी कहेंगे कि वो दशहरा है। तो उनसे मिले हुए हैं उस पार्टी से? वो उनसे मिले हुए, उनको बुलाती है, फिर मुझे पुलिस वाले बुलाने आता है। वो कहती हैं कि लो इनसे बात कर लो। शकील है, एक वसीम है। पुलिस वाले भी उत्पीड़न करते हैं आपका? हाँ, वो लोग मुझे टॉर्चर करते हैं। मेरी नहीं सुनते, उसकी सुनते हैं। वो क्या करते हैं? वो यही कहते हैं कि इनसे बात कर लो। जो वफार रहमान के लोग आती हैं, 2 लोगों को भेजती हैं, उनके पैसा खा करते क्या पति आपके? भट्टी है, 300 बीघा जमीन है, 5 बहनें, 1 भाई है। राजनीति करते हैं? राजनीति समाजवादी पार्टी में है। इस समय क्या है वो? इस टाइम नहीं है, वो हार चुके थे। पहले थे 2005 में लड़े थे जिला पंचायत का, वो जीते थे। उसके बाद में लड़े, हर बार हमकी हार हुई। इस समय आप कहाँ रहते हैं? अब मैं यहाँ नवादा शेखान में रहती हूँ, अपने बेटे के पास में। धमकियाँ वगैरह मिल रही हैं? वो वहीं पे उनके शर्मा जी के सामने मुझे धमकी देती है कि क्या कर लोगी, एक बेटा है। फोन पे मुझे डिवोर्स दिया। मेरी भांजा है, एक उनका साला है। वो गवाह न मेरे बयान लिए शर्मा जी ने, न गवाहों के बयान लिए। कप्तान साहब से मिले, क्या कहा उन्होंने? कप्तान साहब ने सीओ के लिए मेरी जांच लिख दी है।